अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो अवाम नुकसान उठाएंगे। नून लीग को टारगेट करते हुए कहा कि महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि आई डोंट नो, मैं वो सांप की तरह हूँ मैं, जिसके मुंह में छिपकली आ जाती है, कोड़किल्ली आ जाती है, उसको समझ नहीं आती, वो उगले के नुगले निकले। उसको बिलावल भुट्टो ने ये कहा, नवाज़ रिलीफ ने ये कहा, वो मुफ्ती साहब ने, वो मौलाना ने ये कहा, फलाने, ये कोई और बंदा कुछ नहीं कहता है इस मुल्क में, ये फिर वही बिलावल भुट्टो। अच्छा, एक बात तय है कि ये सब लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बिल्कुल जो किसी मुंशी ने लिख के दे दिया, दर दर बोलना शुरू कर दिया। बंदा पूछे, पाकिस्तान में अवाम का नुकसान कोई नई बात है? पाकिस्तान नाम ही अब तक अवाम के नुकसान का है, उनकी तबाही और बर्बादी का है। ये तुम्हारी देखो बात सुनो, शायर बड़ा मस्त मलंग आदमी होता है, कुछ मिसरे सुनो तो मैं पता लगे ये हुआ क्या है। एक मिसरा है, ज़ाहिर है मेरा नहीं है, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये किसके बारे में है? ये पाकिस्तान के बारे में है। या एक बहुत मशहूर गीत था, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। आगे सुनो, नैरंगिए सियासते दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। अच्छा, तेज रौत चलते हैं सागर काफिले इस नाम से, रहनुमाओं से हमेशा राहजन अच्छे रहे। क्या बात है। अब मुझे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई मुहिब्बे वतन, कोई दानिश्वर, कोई आलम दीन एक बात बताए, ये मुल्क जो इन 3-4 ख़ानदानों के दरमियान ठोकरें खा रहा है, तो इनमें से जरदारी, ये मौलाना फजलुर रहमान और नवाज रिलीफ, इनके ख़ानदानों का क्या कंट्रीब्यूशन है बताएगा मुझे। जिनकी बहू बेटियां बहनें पीछे रह गईं, जिनके बच्चे करपानों पे उछाल दिए गए, जिनके बूढ़े ज़िबा कर दिए गए, जिनके जवान कत्ल कर दिए गए, जिनके आबाओ अजदाद की कब्रें छीन ली गईं, खुदा की कसम आज भी मुझे लगता है ये मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैं तो पाकिस्तान से खासा छोटा हूँ। आज भी जब मैं करतारपुर में पढ़ता हूँ, 2 ख़ानदान 75 साल के बाद मिले, कोई वहाँ सिख हो चुकी है बच्ची, कोई यहाँ कोई पता नहीं क्या हो चुका है, वहाँ क्या 75 साल बाद वो ये कहर है। इतनी बड़ी कीमत दी किसने दी? अवाम ने। सो ये जो बात है ना, अवाम नुकसान उठाएंगे, अवाम तो नुकसान उठाते ही चले आ रहे हैं। सो बिलावल साहब, बात करनी है कोई तो ज़रा ढंग की करो। वो एक दफ़ा शहरी रहमान, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। नवाज शरीफ पूछता है मुनीर नियाज़ी कौन है, अंदाज़ा लगाओ। और एक दफ़ा इमरान ने कहा, पता नहीं किस हवाले से, कि तुर्कों की हुकूमत, मुग़लों के बारे में। सो शहरी रहमान जैसी नाम ने हाथ पढ़ी लिखी कहती है, हो इसको पता ही नहीं, वो तो मुग़ल थे, और मुग़ल तुर्क थे। तो उसके बाबरी, ज़हीरुद्दीन बाबर की जो वाप बीती है, जो भी कह लो, वो तुर्की ज़बान में लिखी गई थी। अब्दुर्रहीम खाने खाना से अकबर ने उसका फ़ारसी में तर्जुमा करवाया था। जाहिलो, ये तो औकात है इनकी। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम नुकसान में रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। कोई बंदा इस मुल्क में ऐसा नहीं है जिसे शऊर भी हो बुनियादी मसाइल का। अब मंशूर आने हैं ना कि मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, कोई कख नहीं पता। छिछोरों की तरह ना, ये
डंग टपाऊ बंदोबस्त, गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ने वाली गल, और कुछ नहीं इनके पल्ले, पता ही नहीं है। सुना है किसी ने आबादी के बारे में कोई सीरियस बात की हो इस मुल्क में? सुना है? 75 साल बाद ख्याल आ रहा है कि लाइसेंस के बगैर नहीं ड्राइविंग होनी चाहिए। लानत! 75 साल, 5 सदी के बाद क्या ख्याल आया? माशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं। हसन साहब, जरा एक कंफ्यूजन दूर कर दें। पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ को लाडला प्लस कहते हैं, जबकि पीटीआई वालों ने नवाज शरीफ का नाम सुपर लाडला रखा हुआ है। सुपर और प्लस में क्या फ़र्क है? नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं है। वो बड़ा मशहूर है, एक नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। ये सारे यही कुछ हैं। ये जब एक दूसरे के बारे में वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तब ये सच बोल रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, कतन ये वो मटीरियल ही नहीं है। पाकिस्तान के 2 जो अहम तरीन शोबे हैं, दूसरे का मैं जिक्र नहीं करूंगा फिर चांगड़ें पड़ेंगी, उनमें सबसे घटिया तरीन मटीरियल आता है। 2 अहम तरीन, फैसला कुन, नतीजा 0 है। ये जो 2 ग्रोह ने ठेके लिए हुए हैं 2 किस्म के, एक सियासतदान का ठेका है, पाकिस्तान का हाल देख लो। बाकी हमारी अखलाकियात, हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी अप्रोच, हमारी बूदोबाश, हमारा रहन सहन, हमारा मेल मिलाप, हमारे मामलात, किसी ने इसका क्या बिगाड़ लिया है? बस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, माशाल्लाह। जी हसन साहब, नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगे बिजली बिलों से आज़ाद कराएंगे, सोलर पैनल स्कीम लाएंगे, क्या कहेंगे? और यही तो 2 बड़े डकैत थे इस मुल्क में। और बेशर्म बेहया असली बात ही कोई नहीं करता। डॉलर्स में पेमेंट किस चक्कर में, मुझे बताओ। और फिर आपसे हम बिजली लें ना लें, आपको अदायगी करेंगे। वो दुनिया में कुछ सौदा सोना है ऐसा? ये कौन 2 डकैत थे? कौन 2 डाकू थे, ठग थे, जिन्होंने अरबां रुपया इन्हें इस धंधे च बनाया बिजली दे? लोगों को इलैक्ट्रिक शॉक हुण भी लग रहे हैं। अच्छा कि वो महंगे बिजली बिलों से आज़ाद कराएंगे। ओ भाई गई ये राग जमहूरिया है पाकिस्तान में। एक राग दरबारी है, एक राग माल कौंस है। ये राग जमहूरिया पाकिस्तानी सियासतदानों ने ईजाद किया है। मिलेगा, लाएंगे, करेंगे, होगा, होगी, सालों से यही बकबक सुन रहे हैं। अच्छा कोई और स्कीम ले आएंगे, नोट छोट छापने वाली, वक्ती तौर पे लोगों को लगेगा हैं टैक्सियाँ मिल गई, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये इस तरह का ये सारा जो कारोबार है, ये कोई चज की बात नहीं। कोई इनकी एक स्कीम बताओ जिसमें कंटिन्यूटी हो, फलाना, कोई लावारस सा काम है। वह चंद बुनियादी बातें तय कर लो। ये को मार्फत का कलाम है कि चोर आएगा, ठग आएगा या डाकू आएगा, वो इसको फॉलो करेगा, खत्म। हमारी जहनीत क्या है? वो चौधरी परवेज लाई का 1122 था, वो भी बंद करने लगे थे। शहबाज शरीफ ने लोगों ने समझाया, और भाई ये बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फायदेमंद है, लोग गालां कढ़नगे, फिर पीछे हटाए। वो यार ये मेंटालिटी, ये जहनीत, में जो कहता हूँ ना कि ये 900 साल की हमारा डीएनए है, हमारी देखो अंदाज़ा लगाओ, 900 साल है गुलाम। देखो बात सुनो, एक पिंजरे में तुम एक कबूतर या कोई इस तरह का बर्ड रखो, 1-2 साल के बाद निकालोगे, वो सेन का चक्कर काट के वापस पिंजरे में जाएगा। ये डीएनए को लल्लुओं वाली बात नहीं है, ठीक है? इनका यही हाल है, इसलिए छोड़ो, गागेगी। नवाज शरीफ 4 साल लंदन इंग्लैंड में रहे, उन्होंने वहां कुछ नहीं सीखा कि वहां के वजीर आजम ने कभी किसी स्कीम का जिक्र किया हो? मैं वो वजीर आजम रहा होता तो सीखता। उन मुल्कों में वजीर आजम मिनिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। यहां गैंगस्टर्स होते हैं। क्या बता रहा हूं यार, 32 साल हो गए, अल्लाह की कसम। अब तो मुझे लगता है मैं कोई विरद है जो कर रहा हूं। बातें मैं नई कहाँ से लाऊं? जिनके नाम लोगे उनके वही करतूत हैं। अगर नाम वही हैं तो करतूत वही है, परफॉर्मेंस वही है, बातें भी वही हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, देखो बात सुनो, मैंने एक दफ़ा
इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड का वो तो था, कोई स्कॉटिश था, शक्ल से पेंडू लगता था तो गोरा ही, लेकिन अजीब उसका वो जड़े होंगे नहीं है मार्शल आर्ट्स वाले, यह जो अच्छे राशि होता, नाम भूल गया मैं। वो एंटर हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हम बैठे थे कुछ लोग, तो वो एक मुलाजिम वहाँ बल्ब चेंज कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने उसको हेलो हेलो बोला, वो अपना काम करता रहा, उसने हेलो के जवाब में हेलो कहा, मुंह उठा के नहीं देखा। इधर ख्वाजा आसिफ कहता है कितनी सोहनी गल करता है, लेकिन सिखदा कुछ नहीं कि जब हम हुकूमतों में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, बाहर होते हैं तो पीछे पीछे होती है। क्या ढोंग है तुम्हारा, तुम आगे आगे ना लगाओ, बाद में वो पीछे पीछे भी नहीं आएगी, लेकिन तुमने बाज नहीं आना। अच्छा, तो वहाँ होते हैं मिनिस्टर्स, यहाँ होते हैं गैंगस्टर्स। तो गैंगस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर से तो नहीं कुछ सीख सकते ना। आदि जेब कुतरा जो है वो किसी पहुंचे हुए वली अल्लाह से क्या सीखेगा वो। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, शहर में 73 लाख गाड़ियां चल रही हैं और लाइसेंस सिर्फ 13 लाख के पास है। देखो बात सुनो, ये आपने कहा है 6 अफराद की हलाकत, ये 6 अफराद का कत्ल है। बेशक, हलाकत और चीज़ है, ये कत्ल है, सोचा समझा मर्डर। अब चलो लाइसेंस होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, हाई कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन क्या मिसरा है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते 75 साल के बाद हम कर क्या रहे हैं, लाइसेंस होना चाहिए। हैं जी, ये अदाद शुमार अब आए, 73 लाख गाड़ियाँ हैं, लाइसेंस सिर्फ 13 लाख। मैंने अपने बेटे को उसकी 18वीं बर्थडे पे ले के दी। 19 साल का होने के बाद मैं जान के लटकाता रहा उसका लाइसेंस बनवाना। उसके बाद वो मुझे छेड़ता होता था, हातिम, कि बाबा मेरी गाड़ी कैसी चल रही है, चूँकि ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव। ये बेसिकली माँ बाप का रोल होता है। यहाँ पाकिस्तान में क्या रिवाज है, ये चूँकि भंडेल, ये दौले शाह के चूहे हैं, 18 साल की उम्र, हमारा तो 20 साल का, उनके 18 साल के पैरों की खाक नहीं है। बचपन से उनकी बहुत आला है, ख़ास तरह का जो उनका कल्चर है उसके मुताबिक उनकी तरबियत होती है। वो बसें करते हैं, वो अखबार बेचते हैं, मुतमव्वल घरों के बच्चे। 18 साल के बाद बच्चा वहाँ हो, कहते पैरासाइट है, ये माजूर है, जाहिल है, पता नहीं कौन है ये। यहाँ बूथा उठा के 18 साल का बालक कर दिया। अरे तुम्हारा तो 50 साल का बालक नहीं होता। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ ना, ये उनके फेंके हुए निवाले खाने वाले लोग हैं हम। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे 75 साल लगे किस बात को इंश्योर करने में, होना अब भी नहीं। मरियम देख लो, साल बाद अल्लाह ने अगर सेहत जिंदगी दी, ये बात इन कहीं नोट कर लो, साल बाद ये बात करेंगे, ये होना अब भी नहीं है। लेकिन 75 साल बाद औकात क्या है हमारी औकात, किस टाइप की मखलूक हैं हम। मैनिमल्स, थोड़ा जा मैन थोड़ा जा एनिमल, सब मैन। इंसान होने से 4, 6, 10 स्टेप नीचे। 75 साल के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गौर किस बात पे हो रहा है, जो 73 लाख गाड़ियाँ, लाइसेंस सिर्फ 13 लाख। ओहो, कुछ करो। ये ड्रामा और 2 महीने की बात है ना, आपको याद होना है ना मुझे याद होना है, छोड़ो। हसन साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने क्रिकेटर रज़ाक के ऐश्वर्या बारे रिमार्क्स पर ऐश्वर्या के नाम की तस्दीक की। और भी ऐसे नाम हैं जो गलत बोले जाते हैं, नामों की अहमियत के बारे में भी कुछ बताएं। ओहो यार, छोड़ दें ना, हम इतना ना लंबा करें, ये फजूल बात है। मैं तो नहीं हिंदी जानता, लेकिन हम सुनते हैं ईश्वर से ऐश्वर्या या जो ऐश्वर्या जो भी नाम है, ईश्वर से है। वो पता नहीं क्या कह रहा था, ऑल फॉल, फजूल बातें कर रहा था। अच्छा, हमारा अपना यही हाल है। हम हैं बेसिकली इंडियंस। ये पाकिस्तान को बने तो 75 साल हुए ना, बाकी सदियाँ के कौन सो तुसी भारती सो, वो हमारा शायर मशरक
फरमाते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। तो हमने अरबी उर्बी को मुंह तो मारना शुरू कर दिया। वो उस उधर जाके नाम लो खां ज़रा, क्या उस किसी अरब कंट्री में जाके अपना नाम बताओ, अब्दुल्ला, वो कहेगा इश इश अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, हाल क्या है? इस मुल्क में कदम कदम पे पामाली होती है जहालत की वजह से। क्या? अब्दुल रज़ाक को रज़ाक, अब्दुल अलीम को अलीम, अब्दुल सत्तार को सतार। ओ भाई, कभी सुना किसी ने अब्दुल्ला को अल्लाह कहा हो? अल्लाह का सबको पता है, बाकी चवलों को पता ही नहीं है ये अल्लाह के नाम है अब्द। इस मुल्क की तारीख में सिर्फ एक आदमी था जिसमें ये शऊर था। वो कौन? मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी मरहूम। मैं उनकी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। कोई स्टेट सेक्रेटरी कहता था कि वो सत्तार नियाजी साहब तकरीर पर वो झाड़ देते थे कि मैं अब्द हूं, उसका बंदा हूं मैं। ये अल्लाह पाक के नाम है। अच्छा, फिर असरार है लफ्ज़, इसरार बोलते हैं, जिद। असरार तो है वो खुद ही का सिर्र नहा। अच्छा, फिर लोगों को अपने नाम नहीं लेना आते, जावेद जावेद करते फिरते हैं। और जावीद जाविदां से है, जावेद अपना नाम नहीं को ठीक लेंदा। लफ्ज़ दरवेश बोलते हैं, दरवेश दरवीश लफ्ज़ है, दरवीश बोलो हंस पड़ेंगे। अच्छा, ज़िले हुमा को कभी किसी ने ज़िले हमा कहा है? कुड़ी दा नाम अगर आएगा हुमा तो ज़िले हुमा है, बंदे दे नाम दे विच आएगा तो हुमायूं नहीं कहेंगे, हमायूं। हमा क्या है? हुमा तो वो परिंदा है। अच्छा, ये देखो, मैं बात और वजह से कर रहा हूँ, जहालत हमारे अपने अंदर भी है, कोई बंदा अगले कुल तो नहीं है। मैंने एक बार अशश को लिखा एन के साथ, बड़ी पुरानी बात है, तो मुझे शकील आदिलज़ादा साहब का कराची से फ़ोन आया। प्यार करते हैं, उनकी मेहरबानी है, शफ़क़त है। तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि अशश जो है हसन मियाँ, ये एन से नहीं अलफ से होता है। मैंने अगले कॉलम में माफ़ी मांगी, उनका शुक्रिया अदा किया, ख़त्म। कई साल हो गए इस बात को। आज भी अगर मैं कभी आशश लिखता हूँ, मुझे शकील आदिलज़ादा साहब याद आते हैं और मेरा सर झुक जाता है एहतराम से। पूरे अल्लाह पाक, अब्दुल वहाब को वहाब कहेंगे। वो खुदा का खौफ करो, तुम पे फटकारे हैं ये, तुम भले जहालत की वजह से ही कर रहे हो। एक नहीं, बेशुमार लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ये। अच्छा, मॉल को माल रोड, हाल रोड, वो हाल की है, वो की हाल है, उथों हाल, मॉल रोड को नहीं। अजीबो गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो फौज नहीं कहा जाता इनसे, फौज, तो इसलिए इनका तो अल्लाह की पनाह है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 2 माह में बिजली चोरों से 32 बिलियन रुपए से ज़ायद जुर्माना वसूल और 24,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ा, खैर देखो, मुल्क क्या होता है? मुल्क बेसिकली इंसानों से होता है। अदरवाइज पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा भी अगर एक रेगिस्तान हो, सहरा हो, तो मुल्क नहीं कहलाएगा, सहरा कहलाएगा, जंगल कहलाएगा, अगर जंगल है तो। अच्छा, इंसानों में होते हैं बुनियादी तौर पे दो, जो अगर उसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करो, एक होती है अशराफिया, एक होते हैं अवाम, एलीट और अवाम, अशराफ और अजलाफ, ये 2। और अशराफिया हमेशा से होती है, हमारी अपनी तारीख में भी अशराफिया ही होती है, अवाम होते हैं, इज़्ज़त एहतराम सबका होता है, इंसाफ सबको मिलता है सारा, लेकिन अशराफ ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ये फैसला करना मुश्किल है कि अशराफिया ज़्यादा करप्ट है या आवाम ज़्यादा करप्ट है। ख़त्म। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर 2 माह में, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, 2 माह में बिजली चोरों से 32 बिलियन वसूल और 24 गिरफ्तारियों को छोड़ो, तो मुझे एक बात बताओ, पिछले 10 साल ये सब तो अवाम पे करते हैं ना। चोरी मिली भगत के बगैर हो सकती है? ओए, कोई बेहया भी, बेशर्म भी होगा तो सोचेगा ये 2 माह की कहानी है। 32 बिलियन अवाम के उनकी अंतड़ियों से निकालते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? इनको कब्रों से निकाल के इनकी लाशें टांगो बाहर, और इनको अगर कोई स्टाफ चाहिए, बंदे चाहिए, करो करो, इक्विप देम। आपने मुझे अपना बॉडीगार्ड रखा है, असला दिया ही नहीं है, ऊपर से चोर भी हैं। मुझे बताओ, अगर अवाम के ये मारे गोली, अगर अवाम का 32 बिलियन 2 माह में और पिछले 10 साल में पाकिस्तान के 100 बार कर्जे उतर जाएं, किसका खाया? ये अवाम का। टॉफी पे भी टैक्स है, अवाम से टैक्स वसूलते हैं, देते क्या है? ये चोर खाता है सारा। 32 बिलियन रुपया 2 माह में, 10 पिछले 20 पिछले 30 साल में चोरी। और ये चोरी कौन करता है? एक अवाम। लेकिन अवाम को घर वाला है, कोई चोरी चोरी कर लेगा, कोई मारा मोटा रेस्टोरेंट है, 2-4 एसियों की चोरी कर लेगा। वो बात सुनो, ये जो ये सियासतदानों को, सियासी जमातों को चंदे भत्ते और डोनेशनें देते हैं, ये वो डकैत हैं जो अब भी नहीं शायद पकड़े जा रहा है। मैं नून लीग नू चंदा दे रहा जी, या मैं पीपल या किसी ने भी, ओए तू टकसाल लाई ये कर ना, वो बेगैरत इनके आगे फेंकते हैं हड्डियां और ये चूम चाट के रख लेते हैं। नाम क्या दिया उसको? चंदा, पार्टी फंड। लाओ पार्टी फंड, तो कादा दे रहे हैं पार्टी फंड। करता क्या है वो अगर इनको 5 करोड़ रुपया देता है, 50 करोड़ रुपया वो हराम का खाता है, और मजाल है को उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। मैंने पिछले दिनों पढ़ा, किसी ने लोगों ने गन्स निकाल ली, क्लाशनिकोव लेके आ गए, उन्होंने कहा फलाना, अखबारों में पढ़ा है मैंने। अच्छा, ये लगाओ पिछले 20 साल में तुमने बराह रास्त अवाम को कितना लूटा है। ये लेस्को फेस्को जो बनाए फिरते हैं, ये डेस्को तो पेचको पता नहीं क्या है ये लूट मार अवाम की दिन दिहाड़े। जो आदमी देता है, इसका मतलब है गुनाह। ये देखो, ये वो सोसाइटी है जो अगर खुद कातिल नहीं है वो कत्ल हो जाएगा, और यही इस सोसाइटी में हो रहा है। यार खुदा का खौफ करो। चोरी 2 महीने में 32 बिलियन, साल में कितनी, 5 साल में कितनी, 10 में कितनी? जिम्मेदार कौन है? जो करते धरते हैं वो रोकें। उनको कहो कि भाई तुम्हें 2-4 को लाइन लॉसेस जितने भी होते हैं, मैं नहीं जानता, मेरा तो शोभा नहीं है, आई एम नॉट एन इंजीनियर, कि भी लाइन लॉसेस इतने होते हैं, थोड़ा इसमें 1-2% ऐड करो, इससे ज़्यादा चोरी होगी तुम्हारे पेट फाड़ के निकालेंगे। देखो कैसे नौकरियां छोड़ के भागते हैं, वो कहते हैं इनकी। देखो देखो बात सुनो, कहानी क्या है। दे आर सैलरी पुअर, तनख्वाहें सिफर, पर्क्स प्रिविलेजेस हराम, ये इनकी असल सैलरीज है। अदरवाइज कोई लॉजिकल बात है? 22वें ग्रेड के अफसर का टेक होम देखो, बंदा कहता है ये जिंदा कैसे है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो तो बच्चे भी बाहर पढ़ा रहा है, वो तो जायदादें भी बाहर बना रहा है। औकात क्या है उसकी? सैलरी पुअर, घटिया, लेकिन पर्क्स प्रिविलेजेस और फिर जो लूट मारा, यही कुछ है। कोई किसी को शर्म नहीं आएगी। अवाम को यूं कर देंगे, अवाम को मुंह कर देंगे। अभी आया था को पता नहीं जिसका वो फाइलर शाइलर, ओ अच्छा मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो 18 साल का होता है, मैं उल्लू का पट्टा उसको फाइलर बना देता हूं ताकि इसको आदत पड़े। अब ये अवाम का यूं करेंगे जी, जो फाइलर नहीं बनता। अच्छा क्यों बने भाई वो? मैं नहीं, जाओ जाके चेक कर लो। ठीक। मेरे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों की भी रिटर्न फाइल
ओ भाई, तुम आवाम की जेबें काटते हो, उनके पेट फाड़ते हो, ये हिसाब दो ना जरा। 2 माह में बिजली चोरी मैंने रोकनी, मेरे बाप ने रोकनी है। ये लुट का खाता है, ये बुजकशी का मैदान है। मैंने कहा ना, जो कातिल नहीं है वो मकतूल होगा। बहुत खूब। लेकिन हसन साहब, मकतूलों की किस्में होती हैं। बेशक, लेकिन निगरान वजीर आजम ने अपनी ट्वीट में बिजली चोरों के खिलाफ कोशिशों के शानदार नताइज पर खुशी का इजहार किया है। और मुसीबत यह है, इनकी खुशियां भी झूठी हैं, इनके अफसोस भी झूठे हैं। किस बात पे? इस पे नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस का इजहार करना चाहिए था कि ये जो चंद महीनों में हमने ये कोशिशें, नताइज, तो कहना चाहिए था मुझे दुख है कि मेरी कम्युनिटी से मुराद को काकड़ नहीं, पॉलिटिशियंस, इन बेहयाओं ने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अवाम के पेट फाड़ के अंदर से निकालते रहे, ये वो गर्मियों में झुलसते रहे, वो पंखा चलाने के लिए तरसते रहे। खुशी का इजहार, केड़ी खुशी भाई? 2 महीने की परफॉर्मेंस, 3 महीने की, वो तो खुशी ते जेड़े खा गए 60 साल 65 साल, वह काम नहीं। खुशी का इजहार किया है। देखो बात सुनो, लीकेज और पिलफरेज, मैं हमेशा कहता हूं कि जहां इंसान होगा, इंसान नहीं, जहां आदम होता है, इंसान तो और चीज़ है, इंसान बनना तो बहुत मुश्किल काम है। जहां ये हमारे जैसी ये सेपियंस होते हैं, उनमें लीकेज और पिलफरेज, जुर्म और गुनाह, ये लाजमी है। किसी का बाप नहीं रोक सकता और ना तारीख में कभी रोका। होता क्या है, हदफ क्या होना चाहिए? हुक्मरानों का हदफ होना चाहिए इसको मिनिमाइज करना। लीकेज और पिलफरेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में भी होती है, उसकी उन्होंने एक हद मुकर्रर की होती है जो अनअवॉइडेबल होती है। बड़ी सुगड़ खातून भी होगी, उसके घर में उसके आंखों के सामने पिलफरेज या लीकेज या हो रहा होता है। क्यों? वैश्याना तरीके से अगर कोई सब्जी काट रही है खातून, वो भी जाती है। लोगों को फल नसीब नहीं होता, आप वैश्याना तरीके से अगर उसको छील रहे हो तो आधा इंच उतार के जाए, लेकिन नहीं, वो टॉलरेबल है। पाकिस्तान में तो सवाए लुटमार के आई कुछ नहीं। इस मामले पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दिया है कि बिजली चोरों पर आनी हाथ पड़ना चाहिए। आनी हाथ थोड़ी तो इजाद ने सारा कुछ। जाओ जाके अगर कोई है, कोई इंटेलिजेंस का कोई इदारा अधूरा पता करे ये जहाँ वाकई बिजली चोरी होती है। देखो, एक है बिजली जो गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी में उनकी चोरी कर लेना होना, एक पखा 2 बल्ब, ये चोरी नहीं, ये डाके जो हैं बिजली के, वो तो सारे इनके चंदा देने वाले हैं, भत्ते देने वाले हैं। पार्टी फंड, वो पार्टी फंड की होए जा जे तू पॉपुलर है तो मौज लै, केड़ा पार्टी फंड? और नाले इन्ना पैसा थोड़ा है, वो इन्हों दी तो गड्डियां दे पेट्रोल भी लोग छो जान दो। लीकेज पिलफरेज, उसका कंट्रोल, और जो महकमे का सरबराह है उसको पकड़ो। मोटी बात, शेरशाह सूरी वाली अकल नहीं आती, उसने सदियों पहले ये नुस्खा आजमाया, ऐसे सीधे हो गए। बड़ी अजी रिकवरी कर ली है। अच्छा भाई, 2 महीने 4 महीने की रिकवरी तो पिछे तेरे प्यो ने देना है। रिकवरी कर ली है, जो बॉसेस हैं इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक चीज बेचना है, देखो सुनो, वो बाप का माल होता ही ऐसा होने देते। जो भी इस तरह के लैपको मैपको जो भी हैं, ये इनके जो सरबराहान हैं, ये सौदा है ना, एक चीज है, आप बेच रहे हो। अगर वो इनकी जाती हो, ये चोरी होने दें, ये भी उसमें से माल बनाते हैं। ये छोड़ो, जाने दो, 2 महीने बड़ी खुशी, कदी खुशी। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लाहौर की 32 बड़ी शाहराहों पर तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए चौकियों के क़याम के अलावा वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए टायर किलर लगाने की हिदायत की है। देखो बात सुनो, मैं तो तुम्हारा पिछला सवाल ही मुझे भूल नहीं रहा। इस खित्ते के खमीर में है चोरी, हेरा फेरी, डाका। इस खित्ते के कोई हो, सलातीन दिल्ली में से कुछ ने पता क्या किया था?
उन्होंने सरकारी दस्ते अरेंज किए। मतलब एक अहलकार आगे गया, उसने कहा कि जी मैंने 2 सेर गोश्त देते, उन्हें 1.25 सेर देता या 1 पाव कम दिया। उसने इशारा किया, सरकारी अहलकार आ गए, उतना गोश्त उतार लिया। ये भी हुआ है सदियों पहले, बाज नहीं आए, इसके लिए कोई अरेंजमेंट करो। अच्छा, अब आपने क्या कहा अभी, ये आपका क्या सवाल था? साहब के लाहौर के 32 बड़ी शाहराहों पर तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए देखो बात सुनो, ये जो है ना मोहसिन नकवी, मेरी हल्की फुल्की एक ज़माने में सलाम दुआ थी। मैं इस बंदे को इतना कारीगर नहीं मैं समझता था, सादा पढ़ा लिखा। वो ज़ाहिर है जिसने वेस्ट में टाइम गुजारा वो डंगरों से बहुत बेहतर होता है, लेकिन कमाल कर रहा है ये बंदा, सच्ची बात है। ये अंडर पासेस ओवर हेड्स ये तो छोड़ो, और इंटरने यह तो रोकड़ा हराम, असल इनिशिएटिव्स ये हैं। इस बंदे ने रहना नहीं है, सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। मुझे तो ये है, इनिशिएटिव बहुत आला हैं। और मैं कब से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानियों की अगर कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, ट्रैफिक को कैंडे में ले आओ। याद रखना, अपने मोहल्लों से लेके घरों तक में लोगों के रवैये तब्दील हो जाएंगे। ये जो ऐसी आवारा भैंसों की तरह फिरते हैं ना, गाय भैंसें बकरियां एवं सड़कों पे, डिसिप्लिन आ जाएगा, तबीयत में ये वो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। ये बंदा इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है जो मैं बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स के मामले में किया है कि जी जो वन वे यूं करेगा मुँह करेगा, मारो इनको, ये बिगड़ी हुई औलादें हैं। हुक्मरान हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कल्चर माई बाप, वो तुम माई बाप हैं तो फिर सख्ती भी कर। ये इन्हों दे टायर फटन, ये वन वे तोड़न और नाजायज़ सवारियाँ बैठियाँ हों, उनकी ज़िंदगी ख़तरों में डाल देते हैं। चिंचियों में 20-20 ठोसे होते हैं फलाना। देखो बात सुनो, इनकी जहनीतें गंदी होती हैं। इसने चूँकि वोट नहीं लेने मोहसिन नकवी ने ना, तो जनरली जो बात समझ में आती है उसके पीछे चढ़ जाता है। चूँकि वोटों का वो गदागर नहीं है, उसने भीख नहीं लेनी वोटों को, बेवकूफ़ नहीं बनाना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, जो समझ में आती है वो कर रहा है। अच्छा देखो बात सुनो, मुझे लोग ताने देते थे कि यार आप ऑरेंज ट्रेन की मुखालफत कर रहे हैं, वो इसका जो किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है शहबाज शरीफ का, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा वक्त बताएगा। अब बर्बाद करके रख दिया ऑरेंज ट्रेन। इट वॉज टू अर्ली, हम वहाँ पहुँचे नहीं थे। उसने गंद डाला था शौकत अजीज, उसने भी रोकड़ा खाना होगा। क्या लीजिंग कल्चर, वो हम इतने मच्योर नहीं हुए, गंदे बेईमान लोग, अभी उनकी तरबियत करो, ट्रेनिंग। अच्छा अब मोहसिन नकवी को चाहिए कि शहबाज शरीफ ने तो किचन गार्डनिंग से हाथ खो लिया, चूँकि उसमें ना माल था, ना दमाल थी, ना वाबा थी, ना किकबैक और कमीशन था, तो वो अहम ही बस। मोहसिन नकवी को चाहिए किचन गार्डनिंग को बिल्कुल उस पर चढ़ाई करे और हाउसवाइफ्स को इनामात दे, सर्टिफिकेट्स दे। 3 महीने बाद या जितने महीने बाद भी, हमारे अपने घर में, मुझे तफसील का नहीं पता, सब्जियां अपने घरों पे 2 मरले का घर भी तुम्हारी आधे से ज़्यादा ज़रूरत पूरी कर सकता है। सब्जी भी साफ़ सुथरी होगी। वो ख़वातीन हैं, ये विज़िट करो, उनको सर्टिफिकेट्स दो, उनको ग्लोरीफाई करो। उन ख़वातीन खाना को जो ये काम करती हैं, और ये बक बक करने से, सेल फोनों पे बक बक करने से भी बच जाएंगी। कोई कंस्ट्रक्टिव खूबसूरत आर्टिस्टिक काम होगा। किचन गार्डनिंग बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे जैसे भूखे नंगे लोगों में, और मिलावट ज़्यादा चीज़ें खाने वालों में ये बहुत बड़ी बात है। ये मोहसिन नकवी को चाहिए इस पर ज़रा एक ग्रुप बना के तो चढ़ाई करे इस पर, और ऐलान करें इनामात का कि खातून को इतना पैसा, ये सर्टिफिकेट और फलाना, कि द बेस्ट हाउस वाइफ और ये और वो वगैरह। बच्चों की भी तरबियत होती है इसमें। जी हसन साहब, टॉपिक्स अभी काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।